हमने इंडस वाटर को जैसे हमने बंद किया, तो उसका भी इम्प्लीकेशंस क्रिएट करने में हमें सालों साल लगेंगे, बिकॉज वो पानी का कोई नलका नहीं है कि हमने यहाँ से बंद कर दिया और वहाँ पानी फ्लो नहीं करेगा। इससे होगा ये ज़रूर कि हाँ ऑफकोर्स हमने अपना इंटेंट दिखाया है, लेकिन इंटेंट दिखाने के बाद जब तक हम इस पर डैम्स बनाएंगे और यहाँ पे कुछ बैरियर बनाएंगे और पानी को एक्चुअल रूप से रोकेंगे, तो इट्स गोइंग टू टेक एटलीस्ट 4-5-6 ईयर्स फॉर अस टू रियली स्टॉप दिस वाटर फ्रॉम फ्लोइंग देयर। और एक और मुश्किल है कि अगर कहीं पाकिस्तान के साथ अगर हम ये सब काम करते हैं तो इसका इम्प्लीकेशंस ये होगा कि इमीडिएट इंपैक्ट इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि हाँ इंटेंट तो ज़रूर मिल रहा है लेकिन इसको एक्चुअली इंप्लीमेंट करने में बहुत समय लगेगा। बट ऑन दी अदर हैंड जो एक नई खबर आ रही है कि INS विक्रांत हमारा जो है अरेबियन सी में जा रहा है, पाकिस्तान सरफेस टू सरफेस मिसाइल चला रहा है, वो पुराने वीडियोज़ निकाल रहे हैं हमारे और दिखा रहे हैं कि हम ये हम वो, लेकिन मेरे को लगता है कि ये सब चीज़ें जो है ये थोड़ी सी चलेगी, शायद एस्केलेट भी कर जाए थोड़ी, लेकिन फिर लिमिटेड एस्केलेशन होगा। बिकॉज जो लोग बोल रहे हैं कि आप जाइए और आप POK को ले लीजिए, ऑफ कोर्स एवरीवन वांट्स POK टू बी टेकन बैक, लेकिन न्यूक्लियर पावर होने के बाद ये सब चीज़ें करने से इसके जो राउंड अबाउट इफेक्ट्स होते हैं, कई बार क्या होता है कि अगर आपको लड़ाई करनी है तो आपको अमेरिका का गो हेड चाहिए, क्योंकि अमेरिका अगर आपको बोलेगा हाँ जाओ ठीक है लड़ लो, तो आप लड़ते हो। ये सब चीज़ें कभी कोई बोलता नहीं है डिप्लोमेसी में, बट बिना अमेरिका के गो हेड के लिए हुए मुझे नहीं लगता है कि ये लड़ाई पॉसिबल होगी। और इस सिचुएशन में अमेरिका क्या गो हेड देगा हमें कि जाओ तुम POK ले लो, क्योंकि वहाँ पे चाइना भी है और वहाँ पे अगर 2 फ्रंट खुल जाते हैं तो मुश्किल हो जाती है। तो डिफेंस का डायलॉग इस प्रोग्राम को नहीं बनाएंगे, बट नॉर्मल हिसाब से आप ये समझे कि मेरा ये मानना है कि ये प्रॉब्लम आई है और ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए लिमिटेड कहीं इधर उधर हो गई तो हो गई। जैसे पिछले बार हमने यहाँ से 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर अंदर घुस के 2-4-5 मिसाइल छोड़ दिए थे राफेल से, कौन से एयरक्राफ्ट से। मुझे लगता है उस एक्सटेंट तक कुछ हो गया तो हो गया, बट बियॉन्ड दैट फुल फ्लेजेड वॉर पॉसिबल नहीं लगता है, बिकॉज न्यूक्लियर पावर नेशंस पिछले 70-80 साल की हिस्ट्री जो है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कभी भी ऐसा फुल फ्लेजेड वॉर नहीं हुआ है। बोलते लोग हैं कि हाँ ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बट होता नहीं है। रशिया और अमेरिका काफ़ी साल पहले ही लड़ लिए होते 50s में और अर्ली 60s में, लेकिन क्योंकि दोनों न्यूक्लियर पावर थे इसलिए कभी वो लड़ने नहीं गए। बिकॉज न्यूक्लियर पावर में फिर कोई वो प्रॉब्लम, मतलब क्या है ना कि एक के पास एक न्यूक्लियर वेपन है, दूसरे के पास 5 हो तो दोनों बराबर ही होते हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें चलेगी और कुछ चीज़ें जो होती है हमें देखना पड़ेगा कि कितने डीपर इम्पैक्ट के साथ आती है और कितने डीपर इम्पैक्ट के साथ जाती है।